ओके, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। खुदावंद आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और मैं विवर से कहना चाहूँगा कि आज हम कुछ बातों पर जो है चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आज का जो हमारा मौजू है यानी कि टॉपिक है कि क्या ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा परमेश्वर, ओके, यहोवा जीसस क्राइस्ट है क्या, इस पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से पास्टर कमरान जी जुड़े हैं, ओके। और साथ ही साथ हमारे साथ जोसफ ब्रदर जो कनाडा से है, वे भी जुड़े हैं। और उस तरह ग्रेस ब्रदर, ओके, वे भी जुड़े हैं। और आनंद ब्रदर भी पंजाब से जो है जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और मैं विवर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी तरह बाइबल को स्टडी करना है, सीखना है और फादर सन होली स्पिरिट के बारे में अच्छा खासा अगर आपको नॉलेज चाहिए, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जो है एंड तक देखिए, ताकि आज के डिस्कशन में, ओके, ये जो है हमारा डिस्कशन है, ओके, ये डिबेट नहीं बोल सकते, डिस्कशन बोल सकते हैं। और सच्चाई को जानने के लिए हम एक दूसरे को अपनी अपनी बातों को जो है रख रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे बीच में पाकिस्तान से है, वो इस बात को कि ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा ही जीसस क्राइस्ट है समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ बातों को रखेंगे। और मैं जो है, मेरा ये मानना है ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा जीसस क्राइस्ट नहीं है, ओके, जीसस क्राइस्ट नहीं है करके मेरा ये मानना है। तो हम दोनों भी जो है प्रेम से, प्यार से जो है हमारी बातों को रखेंगे। तो सभी लोग जो है इस वीडियो का एंड तक देखिए और सोचिए समझिए, और सारे रेफरेंस को आप सभी लोग भी चेक कीजिए। और ये सिलसिला जो है आज के एक दिन का नहीं है या फिर आज का इस वीडियो का नहीं है। इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस बनेंगे, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी जो है इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो सकता है, ओके। तो इसीलिए मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप भी जो है हमारे साथ जुड़ जुड़ सकते हैं, हमसे जो है बातें कर सकते हैं, ओके। तो वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं कामरान जी का वेलकम करना चाहता हूँ और आगे का समय मैं कामरान जी आपको देता हूँ। तो आप अपनी बात को रखिए और ये प्रूफ कीजिए कि ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा जीसस क्राइस्ट है, ओके। तो समय मैं आपको देता हूँ। जी शुक्रिया ब्रदर। और मैं तमाम सुनने वालों को पहले तो खुदावंद यीशु मसीह में, बल्कि यहोवा यीशु अल मसीह में सलाम कहता हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे भाई ने ये कहा कि मैं ये ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह यहोवा है। अब वो पुराने अहदनामे के अंदर जो यहोवा है वो कौन है, उसे हम देखेंगे। और मैं पहले तो इस बात को वजाहत कर दूं कि लफ्ज़ यहोवा जो है उसके मानी जो है वो है मालिक के। और लफ्ज़ यहोवा जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, जो कि हमें अक्सर जगह पर ये प्रॉपर नाउन के तौर पर बताया जाता है या कहा जाता है। पहली तो बात ये है कि प्रॉपर नाउन जो है वो उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। प्रॉपर नाउन जो है उसकी कभी कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकती दुनिया की किसी भी जुबान में। जैसे मेरा नाम कामरान है, तो मुझे दुनिया की किसी भी जुबान बोलने वाले को अगर मुखातिब करना होगा, तो वो चाहे चाइनीज़ हो, चाहे वो इंग्लिश बोलने वाला हो, चाहे वो फ्रेंच हो, उसे मुझे कामरान कहकर ही पुकारना पड़ेगा। जबकि मेरे नाम का मतलब जो है कामयाब यानी सक्सेसफुल भी है, वो मुझे कामयाब या सक्सेसफुल कहकर नहीं पुकार सकता। और अगर पुकारेगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि वो किसको पुकार रहा है। तो नाउन जो होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, उसकी ये खासियत है कि वो किसी भी जुबान में जाकर ट्रांसलेशन के तौर पर तब्दील नहीं होता। हाँ, उसके एक्सेंट में उस लफ्ज को पुकारे जाने में थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है। जैसे मेरा नाम कामरान है, कोई अंग्रेज मुझे पुकारेगा तो वो है हे कैमरन, क्योंकि उनके बोलने का जो तलफ़ुज़ है, एक्सेंट जो है वो थोड़ा चेंज होता है। तो लफ्ज़ यहोवा जो है
इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मालिक। ना इसके दाएं कोई मतलब है लफ्ज यहोवा का, ना इसके बाएं कोई मतलब है। और वो मालिक जो है वो है कौन सा? वो मालिक है बादशाह। जो सुप्रीम मालिक होता है वो है बादशाह, और वो बादशाहों का बादशाह मालिक जो है वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदावन यीशु मसीह तमाम जहानों का, चाहे वो आसमान के हैं, चाहे वो जमीन के हैं, चाहे जमीन के नीचे पानियों के हैं, सबका मालिक खुदावंद और यहोवा वही है। और उसका बाप यानी कि खुदा बाप जिसे हम कहते हैं, बाप यहोवा जिसे हम कहते हैं, वो भी मालिक है। और खुदावन यीशु मसीह ने अपने बाप को यहोवा यानी मालिक कहकर हमारे लिए कलामे खुदा में मुतारफ करवाया है। और करीबन करीबन पुराने अहदनामे के अंदर कहा जाता है कमोबेश के 7,000 दफा लफ्ज यहोवा इस्तेमाल हुआ है, जबकि शायद वो 7,000 दफा ना भी हो तो कम भी हो सकता है। लेकिन अगर जितनी भी दफा हुआ है तो आप एक आइडिया ले लेते हैं कि 100 दफा अगर लफ्ज यहोवा इस्तेमाल हुआ है तो तकरीबन 90% वो जो लफ्ज यहोवा इस्तेमाल हुआ है वो बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है, और 10% वो खुदा बाप के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और आप अगर ये देखेंगे कि यीशु मसीह यहोवा है तो इसके लिए मैं चंद चीजें जो है वो आगाज करते हुए बताना चाहूंगा कि हम ये जानते हैं और देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमारा सच्चा खुदावंद खुदा है, और उसकी हर बात सच है। और उसने 12 दफा कलाम करते हुए कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, और कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मतलब कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह में राई के दाने के बराबर झूठ भी नहीं है, राई के दाने के बराबर कोई रियाकारी नहीं है, राई के दाने के बराबर जो है कोई शरारत या किसी भी किस्म का गुनाह नहीं है। वो जो कहता है वही कलाम होता है। तो यूहन्ना की किताब है, यूहन्ना की अंजील है, उसके पहले बाब की 18वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। अब यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ये कह रहे हैं कि खुदा बाप को जो है कभी किसी ने नहीं देखा। यही बात हम यूहन्ना के पहले खत के 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में भी पढ़ते हैं कि वहां पे रसूल खुदावंद यीशु मसीह के इल्हाम से इसी बात को दोबारा कलम बंद करता है और कहता है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। आमीन। फिर हम यूहन्ना 6 बाब और उसकी 45 और 46 आयत में यूं पढ़ते हैं, नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। आमीन। अब यहाँ पर भी इन तमाम अबारात के अंदर जिनको अभी तक मैंने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि खुदा बाप को कभी किसी ने नहीं देखा सिवाय बेटे के। एक और इबारत पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 5 बाब है और उसमें लिखा है 37वीं आयत है, लिखा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना उसकी सूरत देखी है। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह फिर यहाँ पे इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि तुमने ना तो कभी
उसकी यानी बाप की बात कर रहे हैं वो पर, कि ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना कभी उसकी सूरत देखी है। अब पहला तिमोथियस पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, अब अजली बादशाह यानी गैर फानी ना दीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। यहाँ पर भी पालूस रसूल खुदा यीशु मसीह के इल्हाम से लिखता है खुदा बाप के लिए कि वो नादीदा खुदा है, मतलब कि उसे कोई देख नहीं सकता। अय्यूब की किताब 23 बाब उसकी 8 और 9 आयत में कुछ यूं मरकूम है, देखो मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूं पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूं जब वो काम करता है पर वो मुझे दिखाई नहीं देता, और दाहिने हाथ की तरफ छिप जाता है ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता। पुराने एहतनामे में भी हमें यही वजाहत मिलती है कि खुदा बाप को ना तो किसी ने देखा है ना कोई देख सकता है। अब हमें नजर आता है कि पुराने अहदनामा के अंदर कुछ जगहों पर हम जब पढ़ते हैं तो हमें कोई हस्ती है जो कि ना सिर्फ दिखाई देती है बल्कि वो उनके साथ बातें भी करती है, वो उनके साथ चलती फिरती भी है, वो उनके साथ खाना भी खाती है। और उसके बारे में कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो मैं हूँ। इसके लिए मैं आपको एक इबारत नए एहदनामा से दूंगा जो कि पुराने एहदनामा की इबारत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। यूहन्ना की अंजील 8 बाब और उसका 56 वर्स से हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से बात करते हुए कह रहे हैं, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। आमीन। अब यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो यहूदियों को ये बात बता रहे हैं कि तुम्हारा बाप जो इब्राहिम है वो मेरा बाप नहीं है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बाप इब्राहिम, मेरा नहीं, मैं तो खुद उसको पैदा करने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हारा बाप इब्राहिम जो है वो मेरा दिन देखने की उम्मीद में खुश था और उसने देखा और खुश हुआ। अब यहूदी ये सवाल करते हैं कि तू तो अभी 50 बरस का नहीं है, तो क्या तूने इब्राहिम को देखा है? तो यीशु मसीह कहते हैं, इससे पेश करके इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। तो अब जब वो ये देखते हैं तो उनको ये समझ आ जाती है कि ये हस्ती अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर रही है, वो उसे संसार करने को पत्थर उठा लेते हैं। लेकिन अब ये बात अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कही है तो सच कही है, और अगर सच कही है तो इसका जिक्र व खैर बाइबल मुकद्दस में मौजूद होना चाहिए कि इब्राहिम ने मेरे और आपके मसीहा पास्टर जी मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोकना देखा। चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा जी टाइम हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए जी शॉर्ट जी। में जो है अपने एक एक पॉइंट को रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ये बस मैं ये अगली वाली वर्स आपको देकर फिर मैं आपको मौका देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा है कि इब्राहिम ने मुझे देखा है, तो यकीनन पुराने अहदनामे में हमें कोई ना कोई जिक्र खैर और वाक्या मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ पैदाइश 17वां बाब और उसकी पहली आयत। वहां लिखा है, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया। अब यहाँ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह इब्राहिम पर
जाहिर हुए हैं जाहिरी बदन की सूरत में। जैसे आपका और मेरा बदन है, जैसे आप और मैं आकार में नजर आते हैं, इस सूरत में खुदावन यीशु मसीह इब्राहिम के सामने आए हैं, उसे नजर आए हैं और इब्राहिम ने आगे बढ़कर उसको सिजदा किया है, उसकी हजूर सरनगू हो गया है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं तो वहां पे आपको अबरानी में नजर आएगा कि यहोवा इब्राहिम को नजर आया। आमीन। जी सर, आप बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। सो अभी तक जो है कामरान ने जो है कुछ पॉइंट्स हमारे बीच में रखे हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले जो है एक चीज़ का क्लियर किया कि यहोवा यानी खुदा बाप को ओके किसी ने भी नहीं देखा है। ओके, खुदा बाप को जो है किसी ने भी नहीं देखा है करके इन्होंने रेफरेंस दिया है। ओके, कई सारे गॉस्पेल ऑफ जॉन में दिए हैं। ओके, तो सारे रेफरेंस को मैं भी मानता हूँ कि खुदा बाप को यानी कि यहोवा को किसी ने भी नहीं देखा है। ओके, इन बातों को मैं भी मानता हूँ। ओके, अभी रही बात कमरान जी ने जो है 2 रेफरेंस दिए हैं जहाँ पर कामरान जी ने ये बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पर देखो यहोवा है। तो जैसे कि जेनेसिस में चैप्टर 17 वर्स 1 में ओके ये रेफरेंस इन्होंने कहा कि यहाँ पर यहोवा है। और साथ ही साथ जो है न्यू टेस्टमेंट में से गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 ओके चैप्टर नंबर 8:56 में बताया कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि तुम्हारा पिता अब्राहम ओके मेरे दिन को देखना चाहता था और उन्होंने देखा। ओके, और वहाँ पर जो है आई एम करके वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, आई एम वर्ड करके यूज़ हुआ है। तो इस तरह इन सारे पॉइंट से जो है कमरान जी ने बताने की कोशिश किया। तो सबसे पहले मैं जो है एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट में ओके ओल्ड टेस्टमेंट में जहाँ जहाँ भी दर्शन मिला है ओके जैसे कि अब्राहम जी को दर्शन मिला है, इसहाक जी को दर्शन मिला है और साथ ही साथ याकूब को, उस तरह मूसा नबी को, और ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी सारे नबी है सभी को जो है जीसस क्राइस्ट ने दर्शन नहीं दिया है। जीसस क्राइस्ट हमें सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे नजर आते हैं। और वो कहाँ नजर आए हैं और अब्राहम जी ने जीसस क्राइस्ट को कब देखा था, कौन से समय में देखा था, इन बातों को क्लियर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ओल्ड टेस्टमेंट में जो है जीसस क्राइस्ट ने बात नहीं किया है, जितने भी सारे नबियों से नहीं किया है। तो उसके लिए बाइबल में हम कुछ वचनों को देखेंगे जैसे कि लेटर ऑफ हिब्रू में ओके लेटर ऑफ हिब्रू में हम देखेंगे चैप्टर 1 हम देखेंगे और वर्स हम 1 पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। ओके, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि खुदा ने जो है यानी कि यहोवा ने जो है ओल्ड टेस्टमेंट में ओके ओल्ड टेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा करके और अलग अलग तरीके से जो है क्या किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके जरिए बात किया। और इस अंतिम दिनों में ओके इन एंड टाइम्स में, एंड डेज में जो है जीसस क्राइस्ट के द्वारा बातें किया। मतलब ये रेफरेंस हमें क्लैरिटी दे रहा है कि ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा बाप ने जो है नबियों के द्वारा बातें किया और इस जमाने में जीसस क्राइस्ट के द्वारा बातें किया। मतलब ये बाइबल हमें ये बता रही कि ओल्ड टेस्टमेंट जो बातें किया खुदा बाप ने किया है और कैसे किया है। और एक मैं रेफरेंस आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हिब्रानियों की पत्री है ना, लेटर ऑफ हिब्रू में चैप्टर नंबर 2 वर्स 2 में हम देखेंगे। ओके, चैप्टर 2 वर्स 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, क्योंकि जो वचन ओके स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। ओके, मतलब ये वचन हमें ये बताता है ओल्ड टेस्टमेंट में जो बातें हैं, जो अब्राहम जी से, याकूब जी से, मूसा नबी से, जितने सारे नबियों से बातें हुई है, खुदा ने जो है स्वर्गदूतों के द्वारा ओके एंजल्स के द्वारा जो है बातें की है। कमरान जी आपका माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो है यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है, बाइबल हमें बता रही है कि खुदा ने जो है फरिश्तों के जरिए बात किया है। ओके, फरिश्तों के जरिए, ना कि जीसस क्राइस्ट के जरिए। ओके, इसको और भी मजबूत करने के लिए यानी कि इस पॉइंट को और भी राइट साबित करने के लिए और मैं कुछ रेफरेंस में आपको देना चाहूंगा। जैसे कि हम जो है
बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, बुक ऑफ एक्ट्स में, ओके, उसका चैप्टर नंबर 7 हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में वर्स हम लोग जो है, ओके, वर्स हम 53 पढ़ेंगे। सबसे पहले 53 पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। ओके, मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो किसके जरिए मिला है? एंजल्स के द्वारा मिला है, फरिश्तों के जरिए मिला है। मतलब मूसा नबी से जो है किसने आके बातें किया बोलेगा तो एंजल्स ने, फरिश्तों ने जो है आकर बातें किया है, और फरिश्तों के जरिए जो है ओल्ड टेस्टामेंट जो है दिया गया। इसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। ओके, मतलब यहाँ पर क्लैरिटी हो रहा है कि खुदा बाप जो है ओल्ड टेस्टामेंट में अपने फरिश्तों के जरिए नबियों से बात करता था। ओके, इसका और सबूत भी हम देखेंगे तो इसी चैप्टर का, ओके, बुक ऑफ एक्ट्स का चैप्टर नंबर 7 वर्स 30 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। ओके, यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है कि जो झाड़ी में जो दर्शन दिया था मूसा नबी को, वो एंजल है। और यहाँ पर बात भी कौन कर रहा है? उस तरह मूसा नबी से बार बार अलग अलग जगह पे भी आकर बातें किया, कौन कर रहा है? इसे और क्लियर करने के लिए हम और एक रेफरेंस हम देखेंगे, जैसे कि हम 35 से पढ़ेंगे। ओके, इसी चैप्टर का 35 पढ़ेंगे। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। ओके, यह वही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ओके, मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। देखो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर मूसा नबी से खुदा बाप कहते कि तेरे जैसा एक नबी को उठाऊंगा। ओके, अगर मूसा नबी से अगर जीसस क्राइस्ट बातें करते थे, जीसस क्राइस्ट अगर मूसा नबी से बात करते थे, तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ऐसे बोलते थे कि मैं जो है तेरे समान में नबी बनकर आऊंगा। ओके, मैं तेरे जैसा, तेरे समान में नबी बनकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पर खुदा बाप बोलते कि तेरे जैसा एक नबी को उठाऊंगा, मतलब किसी और के बारे में। ओके, इसी तरह हम लोग 38 भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि मूसा नबी से जो है जीसस क्राइस्ट ने नहीं, एक एंजल ने बातें किया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा 38 में, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। ओके, तो यहाँ पर जो है साफ तौर पे हमें पता चलता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो भी है खुदा की तरफ से फरिश्ते आते थे, एंजल्स आते थे, और एंजल्स जो है खुदा की बातों को आकर नबियों से जो है बातें करते थे। ओके, नबियों को आकर बताते थे खुदा की बातों को, अपनी बातों को नहीं, खुदा की बात, खुदा ने जो जो बोलने बोला है, और उन्हीं बातों को फरिश्ते आके बोलते थे। इसके लिए हमें एक चीज समझना है, जब कोई फरिश्ता आके बातें करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फरिश्ता अपना स्टेटमेंट दे रहा है। ओके, फरिश्ता अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन खुदा ने जो कहने को कहा था, खुदा ने जो बोलने को कहा था, उन्हीं बातों को फरिश्ते आके बोल रहे। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं खुदा ने जो है फरिश्तों के द्वारा क्या किया, एंजल्स के द्वारा बातें किया। ओके, एंजल्स के द्वारा बातें किया। ओके, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि हमें बाइबल क्लियर बताती है कि ओल्ड टेस्टामेंट में फरिश्ते आते थे, फरिश्ते आकर जो है बातें करते थे। ओके, अभी रही बात जो है दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 56 में यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मैं हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान देना जरूरी है, कभी भी हम किसी व्यक्ति को कोई चीज बताते हैं तो वहां पर अगर मैं हूँ शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओके, आई एम करके इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो यहोवा ने ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा ने इस्तेमाल किया है उस वर्ड को, तो जीसस क्राइस्ट ने भी इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का जीसस क्राइस्ट ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा करके, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। क्योंकि बाइबल में कुछ वचन ऐसे हैं, कई सारे लोगों ने मैं हूँ करके इस्तेमाल भी किया है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में मैं हूँ शब्द इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्लियर करने के लिए एक रेफरेंस मैं दूंगा, जैसे कि 1 तीमुथियुस। ओके, 1 तीमुथियुस में उसका हम चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे,
और चैप्टर 1 का 15 हम पढ़ेंगे। ओके, 15 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस जो है अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ, जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे 15 वचन में, 15 आयत में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। ओके, तो यहां पर भी पौलुस ने मैं हूं शब्द करके इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देखो पौलुस ने भी मैं हूं कहा है तो इसके लिए जो है पौलुस जो है यहोवा है, नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो और दूसरी बात जो है, जीसस क्राइस्ट ने जो है वहां पर ये बताने की कोशिश किया था कि अब्राहम से पहले मैं हूं। ओके, क्योंकि वहां पर लोग कहते हैं कि अभी तक तू 50 वर्ष का नहीं है, 50 साल का नहीं है, और तू कहता है कि मैंने अब्राहम को देखा है। तब उस कॉन्टेक्स्ट में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूं। ओके, और बुक ऑफ एक्सोडस में हम जो देखते हैं, ओके मैं खत्म करने वाला हूं बस 1 मिनट में। बुक ऑफ एक्सोडस में हम जो देखते हैं, आपका माइक बंद कर लीजिए कामरान जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। कामरान जी आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो माइक का प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ जाता है। ओके, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो हम मूसा नबी से जो फरिश्ता आके बातें कर रहा था, खुदा की ओर से खुदा की बातों कह रहा था, तो वहां पर मूसा नबी को खुदा ने अपना नाम बताया, मैं हूं करके। ओके, मैं हूं, आई एम द लिविंग गॉड करके वहां पर नाम बताया। लेकिन यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने जो है मैं पहले से हूं, ओके मतलब अपने अस्तित्व को बता रहा था कि मैं अभी का नहीं हूं, मैं पहले से हूं। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था। ओके, इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विथ गॉड, है ना, यानी कि जीसस क्राइस्ट पहले से आदि से है। ओके, और दूसरी बात जो है जीसस क्राइस्ट जो है ना अब्राहम जी से जो है कभी मिले। ओके, कभी मिले बोलेगा तो हम जो है देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है ना मिल्की सिद्दीक के रूप में जो है ना अब्राहम जी से मिले थे। ना कि आपने जो रेफरेंस बताया था कि जो चैप्टर 17 में, ओके जेनेसिस चैप्टर 17 में वहां पर आपने बताने की कोशिश किया कि देखो वहां पर जीसस क्राइस्ट है, लेकिन इसको जीसस क्राइस्ट है करके आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे न्यू टेस्टमेंट से बता दीजिए, तो मैं आपको उसके बाद में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्राहम जी ने जीसस क्राइस्ट को मिल्की सिद्दीक के रूप में देखा था। ओके, मिल्की सिद्दीक के रूप में देखा था। जब अब्राहम जो है जंग जीत कर आ रहे थे, तब मिल्की सिद्दीक ने जो है अब्राहम से भेंट की और उससे बातें की और उससे 10वां अंश जो है लिया है। और इसका सबूत हमें न्यू टेस्टमेंट में लेटर ऑफ हिब्रू में चैप्टर नंबर 7 में हमें मिलता है कि वहां पर जो मिल्की सिद्दीक थे वो जीसस क्राइस्ट थे। ओके, तो जो आपने रेफरेंस बताया था कि 17 में जो है यहोवा ने यानी कि जीसस क्राइस्ट ने अब्राहम को दर्शन दिया, वो बिल्कुल भी गलत है। वहां पर बिल्कुल भी ये साबित नहीं होता है कि वहां पर जो है यीशु मसीह करके बिल्कुल भी साबित नहीं होता है। ओके, तो जीसस क्राइस्ट कहां पर साबित होते हैं बोलेगा तो मिल्की सिद्दीक के रूप में जो ना साबित होते हैं, जिसका एविडेंस हमें न्यू टेस्टमेंट क्लियर रेफरेंस हमें देता है। ओके, तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा बाप ने जो है एंजल्स के द्वारा नबियों से बातें किया है, जीसस क्राइस्ट के द्वारा नहीं। ओके, तो अपने पॉइंट्स को मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। आपके पास और भी कुछ पॉइंट्स है तो आप रख सकते हैं। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपने अपना माइक बंद नहीं करना, ठीक है? हम थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई, अभी आपने अमाल की किताब 7 बाब और उसकी 37 और 38, 37 और 38 वर्स पे बात की है, ठीक है? तो पहली तो बात मैं ये बता दूं कि ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अब तक ट्रांसलेशन में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कई बार हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसको मैं पढ़ने लगा हूँ आपके लिए दोबारा, जिसको आपने अभी पढ़ा था। लिखा है, ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा। अब ऊपर स्तिफनस जो है वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा है और यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और वो ये कह रहा है कि मूसा ने ये कहा था कि वो जो नबी भेजेगा ना वो कौन है, वो यीशु मसीह है। आगे लिखा है 38 वर्ष में, ये वही है। कौन? मूसा। मूसा ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था। आमीन। अब यहाँ पर जो लफ्ज फरिश्ता जिसे आपने स्वर्गदूत पढ़ा है, सर आप मुझे बताएं कि
यहाँ पर आपको या दुनिया के किसी भी शख्स को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये हस्ती स्वर्गदूत था या फरिश्ता था? मेरा सवाल है आपसे सर, माइक खोल लीजिएगा जरा। ओके ओके, तो इसका सीधा सीधा रेफरेंस जो है इसका एंड में हमें मिलता है, जैसे कि चैप्टर 7 में वर्स 53 में। ओके, यहाँ पर लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। ओके, व्यवस्था यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट जो मूसा। वहां पर भी जो स्वर्गदूत लिखा है उसका भी मुझे सबूत चाहिए कि वो दुनिया का कोई भी शख्स वहां पे कैसे समझ पाया है कि वहां पे स्वर्गदूत की बात हो रही है, वहां पे तो मैसेंजर की बात हो रही है। और वो मैसेंजर कौन है जिसके द्वारा जो है हमने कलाम पाया, वो खुदावन यीशु मसीह है और नबी है। स्वर्गदूतों ने तो आज तक कोई कलाम किसी भी नबी को नहीं दिया। ओके, अभी इसको आप झुठला रहे तो उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं नहीं चले अभी ये जो वर्स है ना नहीं, 38 कामरान भाई, ये जो है, तरीका है ना, ये जो तरीका है इसे ना, हम बीच बीच चलते में हैं, बोलना, इसे हम बीच बीच में ये तरीका अच्छी नहीं है। सर, आप अपनी बात को पूरी रखिए, फिर मेरी बात को पूरी सर, सुनिए। देखिए, बात क्लियर करने के लिए जो है हम जाते हैं खरूज के अंदर, दोबारा वहीं पर कोहे सीना के मुकाम पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो मूसा के साथ कलाम करने वाली हस्ती थी ना, वो कौन थी। तो वहां पे हमें सही पता चलेगा ना कि यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है और मूसा के साथ जो गुफ्तगू की जा रही है, वो शख्सियत, वो हस्ती है कौन। चलें, आए मेरे साथ पढ़ते हैं। खरूज की किताब है, बुक ऑफ एक्सोडस है, 34 उसका चैप्टर है, उस पे हम चलेंगे और वहां पर देखते हैं। मैं पहली आयत से पढ़ूंगा इसको। लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानित पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाए। और मूसा ने पहली लोहों की मानित तब पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावन के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा। सर, यहाँ पे वर्ड पढ़ लीजिएगा, तब यहोवा अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर, किसके साथ? मूसा के साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का, यानी यहोवा के नाम का ऐलान किया। एक यहोवा जो अबर में होकर इब्राहिम के पास उतर रहा है और वो एक दूसरे यहोवा यानी अपने बाप की बात कर रहा है, अपने बाप जिसको वो खुद यहोवा या मालिक कहता है अपना, वो उसकी बात कह रहा है कि बाप मुझसे बड़ा है, उसके नाम का ऐलान कर रहा है। और क्या कह रहा है? खुदावंद। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा। अब वो जो अबर में होकर यहोवा उतरा है ना, वो मूसा के आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा। और पुकार क्या रहा है? गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम, यहोवा यहोवा एलोहीम और रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। अब एक यहोवा वहां पर किससे कलाम कर रहा है? मूसा से कलाम कर रहा है और वो दूसरे यहोवा की ताजीम कर रहा है। और वो किस यहोवा की ताजीम कर रहा है? अपने बाप की ताजीम कर रहा है। जी सर, आपके लिए सवाल है, वो जो आपने अमाल 7 बार पढ़ी थी ना, वो यहाँ पर आकर क्लियर होती है। आप इसका बताएं, यहाँ पे फरिश्ता है या खुद यहोवा है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच ब्रदर। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती है, अब बीच में ना बोलिए, मैं अपनी बात को 5 मिनट के अंदर जो है ख़त्म करूँगा। ओके ओके, तो आप सबसे पहले जो है आपकी माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ का डिस्टर्बेंस होता है। ओके, आवाज़ जो है क्लैरिटी नहीं आती, फिर जब भी आपको मौका मिलेगा तभी आप माइक चालू करके बात कर लेना। ओके, तो माइक बंद कर लीजिए ब्रदर।
ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे कि मैंने जो है पहले से ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन मैंने आपको किया, ओके, और साथ ही साथ जो है ब्रदर ने भी बताया कि अपना एक्सोडस का चैप्टर 34 में यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्लैरिटी कर दिया, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर एक यहोवा दूसरे यहोवा के बारे में बता रहा है। ओके, एक यहोवा जो है दूसरे यहोवा के बारे में बता रहा है, और ये दो यहोवा हमें नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जब भी आप पढ़ते हो तो हर जगह आपको यहोवा ने दर्शन दिया, यहोवा ने बातें किया, यहोवा ने ही जो है सारी बातें लोगों से बातें किया करके आपको ओल्ड टेस्टमेंट में हर जगह आपको मिलेगा। ओके, लेकिन जब आपको इसका क्लैरिटी क्या है, यहाँ पर दो यहोवा हमें नजर आ रहे हैं, तो उसका क्लैरिटी क्या है? तो एक यहोवा जन्नत में है, ओके, खुदा बाप है, तो नीचे जो यहोवा है वो कौन है? ओके, वो कौन है? तो उसका क्लैरिटी हमें न्यू टेस्टमेंट देता है। ओके, न्यू टेस्टमेंट देता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना गॉड अपने कमांड्स को दे रहे हैं। ओके, अपने कमांड्स को जो है दे रहे हैं, और इसी का कनेक्शन हमें यहाँ पर जो आप अमाल की किताब कहते हैं, ओके, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7:53 पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। ओके, जो ओल्ड टेस्टमेंट जो है मूसा नबी के द्वारा खुदा ने दिया था, वो किसके द्वारा मिला है? एंजल्स के द्वारा मिला है करके न्यू टेस्टमेंट क्लियर कर रहा है हमें एकदम बिना कोई डाउट के। यहाँ पर ये बात नहीं नहीं ब्रदर, ये गलत है। कामरान जी ये गलत है, कामरान जी ये गलत है, कामरान जी ये गलत है, ये तरीका गलत है आपका। देखिए, नहीं, ये तरीका गलत है। जब आपको मौका मिलेगा बात कीजिए। बार बार वही बात कहेंगे तो उसको आपको बयान करना पड़ेगा। स्वर्गदूत ब्रदर, मैं बयान कर रहा हूँ, जब आपका टर्न आएगा तभी आप बात कीजिए। आप बीच में ठोकते हो, यानी कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपको जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वहां पर आप हिल जा रहे हो, हड़बड़ा जा रहे हो, इसके लिए आप बीच में ठोक रहे हो। नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं है ब्रदर, ये मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये डिसिप्लिन नहीं है। जब आपको मौका मिलेगा तब बात कीजिए। कामरान जी फिर से मेरा कामरान जी और एक बार मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप बीच में ठोकेंगे तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर दूंगा। ओके, क्योंकि डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये ऐसी डिस्कशन करके कुछ मतलब नहीं है। जब आप बात कर रहे हो, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप पूरी बात सुनो। ये एक डिसिप्लिन होता है। आपने पहले मैं बिना रेफरेंस के तो बात नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ाना है। हाँ, मैं बिना रेफरेंस के तो बात। ठीक है, आप कैसे कह रहे हैं, आप अपनी बात को बयान करें, लेकिन पहले आपने उसको स्वर्गदूत वहां पे साबित करना है, फिर आगे बढ़ना है सर आपने। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ? आप बीच में टोक रहे हो, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पर जो है स्वर्गदूत साबित करो करके आप बोल रहे हो। मैंने लगभग जो है आपको 3-4 रेफरेंस मैंने दिए, 3-4 रेफरेंस दिए हैं जो स्ट्रांगली है। ऐसे भी नहीं कि मैंने हवाई में मैं बात कर रहा हूँ। न्यू टेस्टमेंट में सेम इंसिडेंट में, सेम घटना में, मतलब जो इवेंट आप ओल्ड टेस्टमेंट का आप दिखा रहे हो, देखो यहाँ पर सीनाई पर्वत पर जो है यहोवा ने बातें किया है, और वो यहोवा कौन है करके न्यू टेस्टमेंट हमें क्लैरिटी दे रहा है कि वो एंजल्स है। ओके, एंजल्स है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा चैप्टर 7 का वर्स 38 पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर साफ लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की। यहाँ पर एंजल करके साफ तौर पे लिखा है। यहाँ पर अगर समझो जीसस क्राइस्ट होते तो नया नियम उसे क्लैरिटी कर देता कि वहां पर जीसस क्राइस्ट है करके। लेकिन बाइबल को जब आप पढ़ते हो, अमाल की किताब पढ़ते हो, लेटर ऑफ हिब्रू पढ़ते हो, तो ये दोनों किताब हमें क्लैरिटी दे देती है कि वहां पर जो ना एंजल्स है करके कई सारे रेफरेंस है। 7 का 38 है, जहां पर साफ तौर पे लिखा है कि उसने जो है एंजल के साथ जो है सीने पहाड़ पर बातें की, एंजल के साथ। इतना साफ रेफरेंस को छोड़कर आप बोलेंगे और सबूत दिखाओ, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो लिखी हुई बात है वो साफ तौर पे है। उस पर मैंने 7:53 भी मैंने बताया, जहां पर साफ लिखा है कि व्यवस्था जो ना स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया है, एंजल्स के द्वारा जो है व्यवस्था उनको मिली है। खुदा ने जो है एंजल्स के द्वारा जो है ये सारी बातें उनको दिया है, और इसका प्रूफ जो है लेटर ऑफ हिब्रू भी हमें देता है चैप्टर 2 वर्स 2 में। यहां पर साफ साफ लिखा है कि स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की।
फरिश्तों के जरिए जो है बातें किया करके, इतना क्लियर रेफरेंस है। अगर आप इसको रिजेक्ट करते हो, इसको नहीं मानते हो, तो आपकी डॉक्ट्रिन गलत है, क्योंकि आप बाइबल की लिखी हुई बातों को गलत मान रहे हो। बाइबल के जो रसूल हैं जिन्होंने साफ तौर पे वहां पर एंजल्स करके लिखा है, चाहे आप उर्दू बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे आप हिंदी बाइबल पढ़ लीजिए, या आप ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ओरिजिनल में भी आपको जो है एंजल्स ही मिलेंगे, कहीं पर भी आपको जीसस क्राइस्ट नहीं मिलेगा। अभी मेरा काउंटर आपके लिए है, मेरा सवाल आपके लिए है, आप जो है कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या फिर जो ओल्ड मतलब हमारा जो मेन ग्रीक या हिब्रू हो, कोई भी लैंग्वेज में से मुझे ये साबित करके दिखाए कि वहां पर जीसस क्राइस्ट है। मेरा भी क्वेश्चन आपसे है, आप ग्रीक से जो है मुझे ये साबित करके बताए, जो अमाल की किताब है उसमें जो है जीसस क्राइस्ट करके लिखा है, एक एक सिंगल रेफरेंस दे देना मेरे को, तो मैं आपकी बात मानने तैयार। और बाइबल में और एक चीज मैं आपको बताकर जी जो है, सर, मैं पहले आपको बता दूं, आप भाई बात तो पूरी होने क्या नाम दीजिए यार, है? आप कामरान भाई, ये तरीका नहीं है बात करने का, क्योंकि यहाँ पर आवाज का इतना जी जी गड़बड़ हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि कौन क्या बात कर रहा है। ओके, मैं आपको एक आखिरी रेफरेंस बता, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा मैं। जैसे कि बाइबल में एक वचन हम देखेंगे, तो जैसे कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में, ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है एक लाइन हमें मिलता है, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 17 हम पढ़ते, तो यहाँ पर हमें दो डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट मूसा के द्वारा मिला है, न्यू टेस्टमेंट जीसस क्राइस्ट के द्वारा मिला। जैसे कि 17 पढ़ूंगा, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। मतलब जो ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा नबी के द्वारा पहुंचा है, और वो बाइबल हमें बताता है कि एंजल्स के द्वारा पहुंचा है, लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट है वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा हमें मिला है। लेकिन आपका डॉक्ट्रिन ये है कि जो ओल्ड टेस्टमेंट में वहां पर भी जीसस क्राइस्ट है, जिसका कोई भी एक रेफरेंस भी आपके पास क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट नहीं है। मुझे बाइबल में से एक रेफरेंस दिखाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाइबल ने मुझे एक रेफरेंस दिखाइए जहां पर मूसा नबी ने जीसस क्राइस्ट से बातें किया है, या फिर चट्टान पर यानी सीने पहाड़ पर, ओके, सीने पहाड़ पर जो है जीसस क्राइस्ट ने बातें किया करके एक रेफरेंस मुझे बाइबल में से आप क्लियर क्रिस्टल क्लियर एक रेफरेंस मुझे दिखाइए। मैंने आपको 3-4 रेफरेंस दिखाया कि वहां पर एंजल्स थे, आप मुझे एक रेफरेंस दिखाए जहां पर मूसा ने यीशु से बात किया करके, एक रेफरेंस दीजिए, बात कीजिए। जी सर, शुक्रिया। सर, मैं अब आपको ये बताता चलूं, आप सिर्फ बाइबल मुकद्दस जो है ना, तर्जुमे को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उसको बदल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो लफ्ज फरिश्ता आप पढ़ रहे हैं या स्वर्ग दूत पढ़ रहे हैं, ये ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, जो ओरिजिनल जिसमें खुदावन का कलाम यानी अंजील मुकद्दस और पुराना अहदनामा लिखा गया था, उसमें फरिश्ता के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? मेरा आपसे सवाल है सर। यूनानी में भी बता दें और अबरानी में भी बता दें। चलो, पहले तो ये फरिश्तों वाला मसला आपके साथ मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो मैं जो है आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन आप ये ना सोचे कि मैं आपको वापस नहीं पूछूंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसका जवाब आपको देना है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट ने ही मूसा नबी से बातें किया, इसका रेफरेंस मुझे क्लियर देना है। ओके, इसको आपको ध्यान ये देना है। ओके, अभी आपने जो क्वेश्चन किया है ब्रदर, ठीक है, आपकी जी बात हो गया। अभी जब मेरी बात आई तो आप साइलेंट रहिए। ये बात मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, और इसके लिए मैंने बोला था कि 5 मिनट मुझे बात करना है, 5 मिनट आपको बात करना, ताकि ऐसे ना लगे सामने वाला बोलते ही जा रहा है। ओके, तो आपने जो बताया था कि जो फरिश्ता जो शब्द इस्तेमाल हुआ है या एंजल जो शब्द हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंजल जो शब्द है यानी कि फरिश्ते जो शब्द है, बाइबल में हम देखेंगे तो उसको हिब्रू में हम पढ़े तो मलाक करके लिखा रहता है। मलाक यानी कि उसका मतलब ये तो मैसेंजर भी होता है। ओके, मैसेंजर भी होता है। तो मैसेंजर जो शब्द है, मैसेंजर जो शब्द है वो फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, वो नबियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं बुक ऑफ मालाकी। ओके, वो एक फरिश्ता नहीं है, वो एक इंसान ही है। ओके, उस तरह जो मैसेज देते हैं दूसरों तक, मैसेंजर पहुंचाते हैं, उनको भी मैसेंजर बोला गया, यानी कि फरिश्तों को भी बोला गया है, इंसानों को भी बोला गया है। तो अभी हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि वो इंसान मैसेंजर है या फिर फरिश्ता मैसेंजर है, ये कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि देखो जीसस क्राइस्ट को भी मैसेंजर बोला गया तो फिर हर जगह जीसस क्राइस्ट ही हो जाएंगे, नहीं। जहां पर जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा है तो कॉन्टेक्स्ट में जीसस क्राइस्ट को दिखाना पड़ेगा।
जहाँ पर इंसानों को बोला गया तो वहां पर इंसानों को दिखाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो नहीं मूसा नबी से जीसस क्राइस्ट ने बातें किया, जीसस क्राइस्ट भी मैसेंजर है, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि देखो ये मैसेंजर जीसस क्राइस्ट है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैसेंजर जो वर्ड है वो फरिश्तों को भी, जो एंजल्स जो जन्नत से धरती पर आते थे उनके लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और जीसस क्राइस्ट के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और साथ ही साथ जो है कई सारे रसूलों को, नबियों को भी जो है ना इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो आप ये चीज बताकर आप ये नहीं बोलेंगे जो सारे फरिश्ते जो जन्नत से आए थे वो भी यीशु मसीह थे, जीसस क्राइस्ट थे करके आप नहीं बोल सकते हो। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने जो ओल्ड सर मेरी बात सुनने, अभी मैंने आपकी आपने बात को जवाब क्वेश्चन जो है दे वो दिया, गलत दिया। मैंने आपका आंसर दे दिया। नहीं नहीं सर, आपने जवाब गलत दिया ना सर, मुझे पहले आपके जवाब को काउंटर करने दीजिए। आपने जवाब गलत दिया, मैं आपको बता दूं सर, सुन लीजिएगा मेरी बात। आपने ये कहा है कि हमें कॉन्टेक्स्ट से ये समझना पड़ेगा कि ये कौन है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ा है, जो कि अमाल की किताब यानी जो एक्स है, वहां पर आपने 2 बाब को जब पढ़ा है, तो नहीं 7वें बाब की 37 और 38 आयत को जब पढ़ा है, तो वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है कि वहां पे स्टीफनस जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट बताना है आपने, किसके बारे में स्टीफनस बात कर मैंने रहा है। आपको, ओके आपकी बात खत्म हो गई। नहीं सर, पहले उस बात को क्लियर करें। ये 7वें बाब में स्टीफनस जो है, जो वाज कर रहा है, स्टीफनस किसके बारे में बात कर रहा है? क्या खुदा बाप के बारे में बात कर रहा है, या किसी नबियों के बारे में बात कर रहा है, या मूसा के बारे में, या इब्राहिम के बारे में? किस हस्ती के बारे में वो बात कर रहा है, ये बताना है आपने। देखो सबसे 7वें बाब में अमाल 7। हाँ, ओके, अभी आपका माइक बंद कर लीजिए। इसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है, फिर भी आप पूछ रहे हो। इसका जवाब मैं आपको माइक बात आप मुझे बता दें कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई 2-3 मिनट वाली बात नहीं है, सिर्फ नाम लेते हैं, हाँ या ना की बात कर दें सिर्फ। जी सर, वो एंजल्स है, चलो मैंने बता दिया, वो एंजल्स है, स्वर्गदूत है। ओके, यहाँ पे बात खत्म हो गई है। बाप में स्टीफनस किसके बारे में बात कर रहा है, ये मुझे बता दें सर। वो किसकी गवाही दे रहा है, ये मुझे बता दें। अरे बाबा पूरा यार, 7वां बाब, पहली आयत से आखिरी आयत तक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो भाई, जी सर बताएं। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, मुझे ये लगता है कि आप पूरी बात को सुनते नहीं हो। आप सिर्फ एक बात बताएं। नहीं यार, ये अमाल 7 बाब की पहली आयत से आखिरी आयत तक में जो स्टीफनस जिस हस्ती को बयान कर रहा है, जिस हस्ती की गवाही दे रहा है, जिस हस्ती के लिए संसार हो रहा है, जिस हस्ती को आसमान पर देख रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, प्लीज वो बताएं आप। ओके, आपकी बात पूरी हो गई ब्रदर? नहीं सर, पूरी नहीं हुई, आपने जवाब देना है नहीं सर। भाई, आपको सबसे पहली बात, इससे पहले आपने कभी डिबेट किया है आपने? नहीं सर, मैं डिबेट करने नहीं आया, या फिर डिस्कशन आपने किया, या फिर कभी किसी डिस्कशन किया है आपने? क्योंकि आपको जो है बिल्कुल डिसिप्लिन ही नहीं है, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। जब मैं बोलता हूँ तो फिर बीच में बोल देते हो, बाद में पूरी बात होने देते नहीं हो, फिर बाद में जो मैं क्वेश्चन करता हूँ उसको जवाब भी नहीं देते हो। मेरा आपसे इन्हीं की सवाल है सर, तमाम दुनिया सुनने वाली ये बताना, आपका एक सवाल को मैंने 10 बार जवाब दिया, आपके एक सवाल को मैंने 10 बार जवाब दिया, आप सुनते नहीं हो ठीक से, बाद में बोलते हो, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हो। आपने नहीं दिया ना, आपको लगता है नहीं दिया है, आपको लगता है नहीं दिया है। सर मुझे नहीं लग रहा। आप बता दें, इस 7वें बाब के अंदर जो है स्टीफनस किस हस्ती के बारे में बात कर रहा है। हाँ ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन आपका? जी बताएं। हाँ, अभी आपका तुरंत जो है आप माइक बंद कर लेना, और जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी, नहीं माइक बंद नहीं होगा, नहीं सर, माइक बंद नहीं होगा। एक काम करो आनंद ब्रदर, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो, इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो, इस डिस्कशन को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है डिसिप्लिन टॉपिक नहीं है। जवाब दिया जाता है, फिर बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया। भाई तुमको समझ में आएगा तो तुमको हम एक्सेप्ट कराने नहीं आए। इसको यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, सभी लोग लेफ्ट हो जाइए।